ये है शर्मा जी। ये मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन इन्हें सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में बात करने में शर्म आती है। और ये है मिस वर्मा। ये शर्मा जी जितना ही काम करती हैं, पर हर साल सैलरी इंक्रीमेंट घर ले जाती है। अगर आप भी शर्मा जी की तरह है तो वरी नॉट, क्योंकि इस समस्या का हल हम इसी वीडियो में लेकर आए हैं। हर साल अपने एनुअल अप्रेजल के वक्त इस बारे में बात करना जरूरी है, इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं टॉप 5 टिप्स टू आस्क फॉर सैलरी इंक्रीमेंट। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको एक स्पेशल बोनस टिप भी देंगे जो फ्यूचर में बेटर इंक्रीमेंट्स मांगने में आपको मदद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की ओर। टिप नंबर 1, बिल्ड योर केस। अपना केस बनाइए। इससे पहले कि आप अपने मैनेजर से सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें, आपको खुद की प्रोफेशनल वैल्यू और वर्थ को समझना होगा। अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, जैसे कि मुझे लास्ट इंक्रीमेंट कब मिला था, मैं ये इंक्रीमेंट क्यों डिजर्व करती हूँ, मुझे कितना इंक्रीमेंट मांगना चाहिए, क्या मार्केट के हिसाब से मुझे फेयर कंपनसेशन मिल रहा है। आपकी वैल्यू आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस और काम के ट्रैक रिकॉर्ड पर डिपेंड करती है। अगर आप इवैल्यूएट करके ये नोट कर ले कि आप कितना इंक्रीमेंट डिजर्व करते हैं, तो आप उनसे कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। टिप नंबर 2, रिसर्च सैलरी बेंचमार्क्स। सैलरी बेंचमार्क्स रिसर्च कीजिए। अब आपने खुद से अपनी प्रोफेशनल वर्थ जानने के लिए सवाल तो पूछ लिए, पर आपकी वर्थ मार्केट से मैच भी तो होनी चाहिए। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप है सैलरी बेंचमार्क्स रिसर्च करना। कैसे? इंडीड पे। इंडीड सैलरी गाइड से पता लगाइए कि आपकी पोजीशन की नेशनल एवरेज सैलरी या आपके शहर की एवरेज सैलरी क्या है। फिर उससे अपनी करंट सैलरी से कंपेयर कीजिए। इंडीड सैलरी गाइड को ध्यान से पढ़िए, ताकि आप अपने सैलरी इंक्रीमेंट का केस स्ट्रॉन्ग बना सके। अगर आपकी करंट सैलरी मार्केट सैलरी से कम है, तो आप उसे इंक्रीमेंट डिस्कस करते वक्त हाईलाइट कर सकते हैं। साथ में आप अपने कंपटीटर्स की सैलरी पर भी रिसर्च कर सकते हैं। पता लगाइए कि आपकी इंडस्ट्री में आपके ही रोल और एक्सपीरियंस के हिसाब से दूसरी कंपनीज कितनी सैलरी देती है। अपने इंक्रीमेंट के बारे में बात करते वक्त इस रिसर्च को मेंशन कीजिए। एम्प्लॉयर्स अपने टॉप टैलेंट को आसानी से जाने नहीं देना चाहेंगे। अगर आप एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, तो वो इस कॉम्पिटिटिव सैलरी को मैच करने की पूरी कोशिश करेंगे। टिप नंबर 3, हैव अ वन-ऑन-वन विथ योर मैनेजर। अपने मैनेजर के साथ वन-ऑन-वन बात कीजिए। सैलरी इंक्रीमेंट के लिए अपने मैनेजर के साथ वन-ऑन-वन बात करना बहुत जरूरी है। इस मीटिंग में अपने मैनेजर के साथ अपना परफॉर्मेंस और आप कंपनी में कितनी वैल्यू लाते हैं उसके बारे में डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन के वक्त प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल रहिए। ओवरली पर्सनल रीजंस मत दीजिए, जैसे मुझे अपनी दीदी की शादी के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, मुझे लोन भरना है, वगैरह वगैरह। खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए, बल्कि अपने मैनेजर्स के साथ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट कीजिए जिससे आपकी ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन दिखे। जैसे कंपनी की ग्रोथ के लिए अपनी कमिटमेंट और डेडिकेशन को डेटा के जरिए क्लियरली हाईलाइट कीजिए। सैलरी इंक्रीमेंट के लिए कंपनी की एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछिए। उन्हें बताइए कि आपकी परफॉर्मेंस इस क्राइटेरिया से कैसे मैच होती है। आप अपने मैनेजर के साथ इस कॉन्वर्सेशन को कुछ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू मीट विथ मी टुडे। In my current role, I have worked hard towards impacting key company goals and have grown in my personal responsibilities. As a result, I would like to discuss my salary. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप नंबर 4, शोकेस अचीवमेंट्स थ्रू डेटा। डेटा के जरिए अचीवमेंट्स दिखाइए। आपका परफॉर्मेंस एक जरूरी एरिया है जिसे मैनेजर्स अप्रेजल के वक्त जरूर डिस्कस करते हैं। इसीलिए डेटा के जरिए अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए कि आपकी अचीवमेंट्स इसी करंट रिव्यू की है, यानी पिछले 6 महीने से 1 साल के बीच में। आप कई पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज्ड सेल्स, कॉस्ट सेविंग्स, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स या और भी कोई मेजरेबल इम्पैक्ट जो आप कंपनी में ला पाए। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने सैलरी इंक्रीमेंट के केस को और भी मजबूत बनाने का। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने अचीवमेंट्स को डेटा के जरिए कुछ इस तरह बताएंगे। इन द पास्ट 12 months, I led a sales initiative that resulted in a 10% increase in quarterly revenue. I also exceeded my sales target by 90%, earning me the title of Top Sales Executive of the Year. Tip number 5,
चूज द राइट टाइम। सही टाइम चुनिए। इंक्रीमेंट रिक्वेस्ट करने के लिए सही वक्त चूज करना बहुत जरूरी है। आइडियली ये डिस्कशन आपके परफॉर्मेंस रिव्यू या आपकी किसी बड़ी अचीवमेंट के वक्त होना चाहिए। अगर आपका एनुअल अप्रेजल आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस कॉन्वर्सेशन को कम से कम 2-3 महीने पहले से शुरू करें ताकि आपका केस और स्ट्रॉन्ग बन पाए। दोस्तों, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंक्रीमेंट ना मिले और इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। ऐसे में आप उनसे रीजंस पूछ सकते हैं, ये भी जान सकते हैं कि आप सैलरी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं और इस डिस्कशन को वापस कब शुरू कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है बोनस टिप का। अपस्किल योरसेल्फ टू गेट बेटर रेज। अच्छे रेज के लिए खुद को अपस्किल करिए। अपस्किल का मतलब होता है ट्रेनिंग, कोर्सेज और एजुकेशन के जरिए नए स्किल्स, नॉलेज और कैपेबिलिटीज बिल्ड करना। खुद को अपस्किल करने से ये दिख रहा है कि आप ग्रोथ के लिए कमिटेड है, अडेप्टेबल है और कंपनी में ज्यादा वैल्यू ला सकते हैं। वो स्किल सीखिए जो आपकी इंडस्ट्री और रोल से मैच करती है। कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स का एग्जाम्पल दीजिए जहां आपके नए स्किल से एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया हो। कलीग्स या क्लाइंट से फीडबैक या फिर कोई भी क्वांटिफाइबल रिजल्ट जिससे आपकी टीम या कंपनी को फायदा हुआ हो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है और ये आपको एक वैल्यूएबल एसेट भी बना सकती है। अपने आप को अपस्किल करने से आप कंपनी को बेनिफिट तो करेंगे ही साथ उनसे हायर सैलरी भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। सैलरी इंक्रीमेंट की बात करते वक्त अपने आप पर भरोसा रखें और आप जो भी डिजर्व करते हैं वो कॉन्फिडेंटली मांगे। और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके सैलरी इंक्रीमेंट का चांस और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी और इनसे आपको सैलरी इंक्रीमेंट में मदद मिली तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे और भी हेल्पफुल टिप्स के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं जल्द ही वापस आऊंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ना कर कोई फिक्र, शुरुआत कर इंडीड पर।